everyone, this is Vinita Bishnoi. So let's start with today's video. Today I'm going to talk about recombinant DNA technology in detail. So what is recombinant DNA technology? I have told you in this technology we have to combine or we have to make recombinant DNA molecule. तो इसमें हमको recombinant DNA molecule बनाना होता है. अब ये recombinant DNA molecule क्या है? It is produced by joining together two or more DNA segments, but these two different segments or these two different DNA segments should be from different organism. तो आपको क्या करना है, दो different organisms में से दो या दो से ज्यादा genes को या DNA segments को लेके join करना होता है, and that is called our DNA molecule or recombinant DNA molecule. So सबसे पहले जो recombinant DNA बनाने वाले थे, they were Stanley Cohen and Herbert Boyle, and in 1972 they have made a recombinant DNA. उसमें इन्होंने क्या किया था, जो first recombinant DNA था, they have taken a gene coding antibiotic resistant with a native plasmid of Salmonella typhimurium. इस ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इन्होंने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था. मींस अगर ये जीन इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो उस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा. सो कोहेन एंड बॉयर ने ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था जिसमें उन्होंने नेटिव प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड बिलोंग करता था इस बैक्टीरिया को, उस प्लाज्मिड के अंदर उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिज्म में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था. दैट वाज द फर्स्ट recombinant DNA. Now let me talk about the steps which are involved in recombinant DNA technology. recombinant DNA molecule बनाने के लिए क्या क्या steps involved है वो हम अभी study करने वाले हैं. The first step is isolation. The first step is isolation and multiplication of desired DNA. So आपको सबसे पहले क्या करना है, आइसोलेट करना है. आपको सपोज ये जेनेटिक मटेरियल है किसी ऑर्गेनिज्म का, इसमें से मुझे सिर्फ इतना सेगमेंट चाहिए डीएनए का. दिस इज माय डिजायर्ड डीएनए. तो डिजायर्ड डीएनए को आप और भी बोल सकते हैं, जैसे कि एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वर्ड इन तीनों में से. सो first of all I need to isolate this fragment or this segment of DNA from the organism. तो इसके लिए मुझे एक एंजाइम यूज करना है, that is restriction endonuclease. ये एंजाइम यूज किया और ये एंजाइम यूज करने के बाद I have isolated my desired DNA from the organism and then उसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि आपको उसे फर्दर बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज करना है, इसलिए वो मल्टीप्लाई जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है. जितनी ज्यादा डिजायर्ड डीएनए की कॉपी हो दैट इज बेटर. नाउ सो नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द vector. Fine. To get our DNA molecule. अब आपको क्या करना है, जब तक आपका डिजायर्ड डीएनए आप होस्ट वेक्टर में ऐड नहीं करोगे तब तक आपका ये जो वेक्टर है उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा होस्ट में. तो करना क्या है कि सपोज यू हैव टू टेक अ वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर जो है एक ट्रांसपोर्टर है, इसको हम बोलेंगे इट्स अ कैप ट्रांसपोर्टर. फाइन. ये जो वेक्टर है इट विल बी अ प्लाज्मिड.
ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है या वायरल डीएनए हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी एज अ वेक्टर काम करेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये जो सेगमेंट लिया, ये डीएनए सेगमेंट को यू हैव टू ऐड, ये पहले एक वेक्टर था, फाइन, ये वेक्टर पे वेक्टर है, इस वेक्टर में आपको कट करना होगा. कट होने के बाद वेक्टर इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड इन दैट you have to add your desired DNA, and this is the rDNA, recombinant DNA molecule. Clear? This is what you will get in second step. Now the next step is third one, in which this recombinant DNA, it should be in small, recombinant DNA molecule should be delivered in host cell. तो होस्ट यहाँ पे क्या है, या फिर ये इधर यहाँ पे फिर आपका होस्ट जो है वो बैक्टीरिया ही है ना. So what you have to do, you have to deliver this into the host body. Suppose this is the host, ये आपका होस्ट है, इस होस्ट में आपको इसे डिलीवर करना है. दिस इज व्हाट इज द थर्ड स्टेप. फाइन. सो फर्स्ट में आपने आइसोलेट किया और मल्टीप्लाई किया, देन आपने इंसर्ट किया इस डिजायर्ड डीएनए को, एलियन डीएनए को, फॉरेन डीएनए को इनटू द वेक्टर, और वेक्टर एज अ कैरियर ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो टैक्सी का काम कर रहा है. सो दैट विल डिलीवर your desired DNA into the host body. So this is the third step. And usually मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि deliver into the suitable. You have to take a suitable host. And generally ये जो host होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसमें हम ज्यादा क्रेडिट E. coli, Escherichia coli बैक्टीरिया को देते हैं. Now the third step will be, थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेप जो है आपका, आपने क्या किया है, आपने रैंडमली एक ऐसा टेस्ट ट्यूब या एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, और आपने बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उस कल्चर मीडियम में डाल दिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आउट ऑफ सो मेनी बैक्टीरियाज यू हैव टू सेलेक्ट द, वन मोर थिंग, इसमें जब भी आपने होस्ट में वो इंसर्ट कर दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, द होस्ट विल बी देन सेड एज ट्रांसफॉर्म्ड. ठीक है, आपका जो होस्ट है जिसमें ये डिलीवर हो चुका है वो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. आपको जितने भी होस्ट हैं उसमें से ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को सेलेक्ट करना है. सो आपने ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को सेलेक्ट कर दिया, प्लस यू हैव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्स कंटेनिंग डिजायर्ड डीएनए. फाइन. सो फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, एंड उसमें से जितना भी है उसमें से कितने सारे क्लोन्स जो है उनमें वो ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए प्रेजेंट है, या कौन से क्लोन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज द क्लोनिंग और मल्टीप्लिकेशन. सो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनका क्लोनिंग होना और मल्टीप्लिकेशन होना इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. ठीक है. सो व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले आपको आइसोलेट करना है उस सेगमेंट को डीएनए के जिसे आप डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए कहेंगे. देन यू हैव टू इंसर्ट इनटू a suitable vector, and then if you will add your desired DNA into the vector, this
is the recombinant DNA molecule and then you have to put it into the suitable host, जो जनरली हम बैक्टीरिया को लेते हैं और उसे E. coli को ही हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. एंड यहाँ पे जिसमें ये प्लाज्मिड जो ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आप उस होस्ट को ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बोलोगे क्योंकि उसका जो केमिकल जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है. देन out of so many bacteria, so many hosts, you have to select the transformed host and ऐसे clones आपको find out करने हैं जिसमें वो recombinant DNA molecule है. Then you have to keep it for cloning or multiplication so that the gene or the DNA segment can easily express itself so that we can get the desired product. So this is all about the recombinant DNA technology. ये सारे इनिशियल स्टेप्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड गुड.